हाँ बिल्कुल, तुमने जरूर आना है। देखो ना, इतने अरसे के बाद हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वरना तुम्हें पता है लाइफ कितनी बिजी हो गई है। टाइम ही कहाँ होता है किसी के पास। बस ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कहाँ की तैयारी है? एक मीटिंग है ऑफिस में, अगर आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, खैर से जाओ अपने काम पे। अल्लाह मियाँ तुम्हें और भी बहुत सारी कामयाबियां दे। आमीन। क्या हुआ, आज आप खुश लग रही हैं? हाँ भाई, मैंने असल में बहुत अरसे के बाद अपनी फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट किया है। तो राफे, मैं चाह रही थी कि तुम मेहरू को कह दो कि वो भी आ जाए, ताकि मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी होने वाली बहू से भी मिल लें। मैं कह दूंगा मेरे को, वो आ जाएगी। ठीक है, बस तुम उसे कहना कि बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। टेंशन ना लें, मैं समझा दूंगा उसे। हाँ ठीक है भाई, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी होने वाली बहू को देखें, उन्हें भी तो पता चले कि मेरे बेटे की पसंद कितनी जबरदस्त है। मामा। अच्छा चले, मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। खैर से जाओ, अल्लाह हाफिज। अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा खुशी का होता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं इसी लम्हे के लिए जीती हूँ। अमल, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है। हाँ, ये तुम कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ। और मैं यही नहीं चाहता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, जल्दी चलो। शाहनवाज सर, मेहरुन्निसा ने एक वीडियो पोस्ट की है जिनमें उनका कहना है कि आप उनकी फैमिली को इस केस से पीछे हटने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? हमें जवाब दें। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। क्या आप अपने भाई को बचाने के लिए ताकत का सहारा ले रहे हैं? बताएं, हमें जवाब दें। दाऊद, जवाब दें हमें सर, जवाब दें सर, हमें जवाब दें सर, हमें जवाब दें सर, हमें जवाब दें। अच्छा तुम ना अच्छे से तैयार हो जाना और अच्छे से कपड़े पहनना, और हाँ, मेकअप भी अच्छा कर लेना। तुम तो जानती हो ना कि मामा ने अपने दोस्तों को तुमसे मिलने के लिए बुलाया। सही है, समझ आ गई मुझे। मतलब बीजान के कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और मुझे रेडी रहना है, अच्छे से कपड़े पहने हैं, अच्छा सा मेकअप करना है और उनसे मिलना है ताकि मैं उन सबको अच्छी लगूं। मतलब यही सब कुछ कहना था या और भी कुछ है? देखो मेहरू, मैं चाहता हूँ कि जब मामा की दोस्त तुमसे मिले ना, तो तुम्हारी खूब तारीफें करें। और वैसे भी काफी दिन हो गए, मैंने भी तुम्हें कभी तैयार नहीं देखा। देखो राफे, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ज़ीशान को इंसाफ दिलाना है, इसलिए मुझे अपना होश नहीं रहता। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना भी ख्याल रखो। अगर ये लड़ाई अकेली लड़ोगी तो थक जाओगी। मैं नहीं थकूंगी, तुम हो ना मेरे साथ। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। बाय। बाय। Are you okay now? मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मामला मुझे हैंडल करने दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस लड़की को, वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। It's okay. Just take it easy, शाहनवाज। व्हाट इजी? ये क्या कह रही हैं आप? आप उसकी हालत देखें, उस बेचारी की हालत देखें, खौफजदा हो गई है वो, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं गुस्सा ना करूं। उसे आदत नहीं है ना इस सब की, इसलिए परेशान हो गई है, इसलिए हो रहा है उसके साथ ये। इट्स ओके बच्चे,
तुमने इस घर में आना है बहू बनकर, है ना? आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी तुम्हें इन सब चीजों की आदत। पॉलिटिक्स में बेटे ऐसा होता रहता है, हम पॉलिटिशियंस की लाइफ ऐसी ही है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। घर छोड़ के आओ उसे। और एक तो वो सोशल मीडिया, किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दी, और सोशल मीडिया पे क्या, एक दफा वीडियो वायरल हो गई तो बस। आई नो। देखो जरा, अब से पहले हम कैसे ऐसे चुटकियों में ऐसी सिचुएशंस को डील कर लिया करते थे, लेकिन नहीं, अब तो जैसे इन अवाम के, इन गरीबों के मुंह में जबान आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। बट डोंट वरी, इस जबान को कैसे काबू करना है जानती हूं मैं। तुम जाओ, इसे छोड़ के आओ प्लीज, जाओ। ठीक है, गो बेटे। कमल, लेट्स गो। भाई शहनाज, तुम्हारी बहू कहाँ रह गई? अभी तक कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ, बस आती होगी। तुम लोग चाय पियो, उतनी देर में आ जाएगी वो। भाई शहनाज की बहू है तो कुछ खास ही होगी। मैं 1 मिनट में। राफे, बेटा मेहरू कहाँ है? अभी तक आई नहीं है। तुमने उसे कहा तो था ना? मामा मैंने तो कह दिया था उसे जल्दी आने को, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। अभी तक तो नहीं आई, इतनी देर हो गई है। तुम फोन करो उसे। अच्छा, हो सकता है रास्ते में हो। आप ऐसा करें ना, जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे, मैं कॉल करता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ करो। बात समझ में आ रही है ना? जी जी मैडम, मैं बिल्कुल समझ गया। जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा, आप फिक्र नहीं करें। हो गया जावेद इकबाल का ट्रांसफर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। चल, थैंक यू। थैंक यू, चलता हूँ। मुझे दिखाएं जरा, इधर आए। आज के दिन तो कुछ अच्छा पहन लेती। क्यों, आज की ऐसी खास बात है? बीजान ने अपने घर बुलाया, अपनी दोस्तों से मिलवा रही हैं आपको, और अब इस हुलिये में जाएंगी। उनकी बहू बनने वाली हैं आप। देखो मुस्कान, मैं किसी के लिए खुद को बदल नहीं सकती। मैं उन टिपिकल लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो मौके की मुनासबत देखकर अपना हुलिया बदल लेती हैं। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। जिसे मुझे पसंद करना है ऐसे ही कर ले। ठीक कह रहे हैं आप। अभी पुलिस स्टेशन से फोन आ रहे हैं। हाँ, दो इधर। हेलो जी जी जी, मैं अभी आ रही हूँ। किधर? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, बहुत जरूरी। आप नहीं जा सकती, आप पहले बीजान के घर जाएं, वो सब वेट कर रहे होंगे आपका। देखो मुस्कान, मेरा पुलिस स्टेशन जाना ज्यादा जरूरी है। मैं इस केस को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती। और बीजान का क्या है, उनके घर मैं पुलिस स्टेशन से होकर चली जाऊंगी। मेहरू बेटा, तैयार हो गई? जी अम्मी। बीजान को मेरा सलाम कहना। लेकिन अम्मी, हाँ मैं कर रही हूँ ना बात। जी मैं बीजान से जब मिलूंगी तो आपका सलाम कह दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस कह रही थी कुछ अच्छा पहन जाती आप ही, है ना? मेरी बेटी जैसी भी है बहुत अच्छी है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम अपने ये काम जल्दी से फिनिश करो और आके किचन में मेरी हेल्प करो।
मैं आती हूँ थोड़ी देर में। SHO साहब कब तक आएंगे? काफी देर हो गई है इंतजार करते हुए। आ जाएंगे। ये बात आप पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। कितनी देर लगेगी? बेबी, SHO साहब के पास आपके केस के अलावा और भी बहुत काम होते हैं। आराम करके बैठें। सर। हाँ, तो मिस मेहरुनिसा, क्या सोचा आपने इस केस के बारे में? सर, सोचना क्या है, मैं इस पुलिस स्टेशन के तब तक चक्कर काटती रहूंगी जब तक आप FIR नहीं काटेंगे। काट देती है, इसमें मसला क्या है? क्या नाम था उस बंदे का? सर, रशीद अहमद वल फरीद अहमद। याददाश्त चली गई आपकी शायद। लड़के का नाम जैन शाह है और उसके वालिद का नाम सुलेमान शाह। नहीं, उस दिन जो है वो गाड़ी जो है वो जैन शाह नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर चला रहा था। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद CCTV फुटेज देखी है। गाड़ी जैन शाह चला रहा था और वो CCTV फुटेज आप लोगों के पास भी तो है ना? देखिए बीबी, छोटी सी गलतफहमी होगी। वो फुटेज उस दिन की नहीं है, किसी और दिन की थी। जिस दिन आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है उस दिन गाड़ी जैन शाह नहीं बल्कि उसका ड्राइवर रशीद अहमद चला रहा था। आप समझ रही है ना मेरी बात को? जी, मैं सब समझ रही हूँ सर, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आप लोग करना चाह रहे हैं ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। मैं अपने भाई को इंसाफ दिला कर रहूंगी। बीबी, आपने FIR कटवानी है तो कटवाएं, वरना हमारा दिमाग खराब ना करें। जाइए प्लीज यहाँ से। जी, FIR जरूर कटेगी, और वो भी जैन शाह के खिलाफ। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। अजीब है, अब ये हमें बताएगी कि हमें करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम ज़रीना। वालेकुम सलाम उर्ज बीबी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, खाना वगैरह बन गया? जी, खाना सब तैयार है, सिर्फ कबाब फ्राई करने। चलो, ये भी अच्छा हो गया। और ये चाय किसके लिए लेके जा रही हो? राफे साहब के लिए। अच्छा, मुझे दिखाओ। राफे को चाय मैं दे देती हूँ, तुम कबाब तलो, फिर मैं आती हूँ और दोनों साथ टेबल सर्व करती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे उर्ज बीबी। मेरे फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये ले राफे आपकी चाय। रूज, तुम शुक्र है यार, तुम आ गई। तुम ना एक काम करो, जाओ किचन में काम देखो। सर, उसकी आप फिक्र मत करें, किचन का आधा काम हो चुका है। मैंने और जरीना ने सब संभाल लिया। अच्छा, पता नहीं मेहरू कहाँ रह गई, कब से कॉल कर रहा हूँ उसे। सही कह रहे हो यार, मुझे तो मेहरू पे हैरत हो रही है। तुमने उसको कहा भी था कि वक्त पे आ जाना, और वो देखो जरा अभी तक नहीं आई। वैसे राफे, मैं एक बात कहूँ, मेहरू को तुम्हारी ना सही, लेकिन बीजान की तो पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। भाई याद है, मैं उसकी जगह होती ना तो देख लेते, वक्त से पहले यहाँ आती और कभी मना नहीं करती। तो बेचारी भी क्या करे, सारी जिम्मेदारियां तो उस अकेली के सर पर है ना। ऊपर से शानी वाला हादसा, उसके इंसाफ के लिए भी अकेले ही लड़ना चाहती है। अरे शानी वाला तो कोई मसला ही नहीं है। अब्बू के दोस्त हैं पुलिस में। अब्बू ने उसको बोला भी है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा, सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारी मेहरू, उसको तो हर काम वक्त से पहले परफेक्ट चाहिए होता है। तुम ऐसा करो ना, जाके जरा एक किचन वाला काम देखो, मेहमान बैठेंगे नीचे। अरे उसकी फिक्र आप मत करें ना, मैं हूं ना, सारा काम देख लूंगी। आप अपनी उस मेहरू मैडम का पता करें, किधर है वो। नहीं राबिया, एग्जीबिशंस पे अब मैं नहीं जाती, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं टेलर को घर बुलाती हूँ, घर पे ही कपड़े दे जाता है और बस। बीजान, खाना लग गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई इधर आओ। कितनी प्यारी बच्ची है, लाखों में एक है, मैं तो कहती हूँ। सही कहा था तुमने। जान का टुकड़ा लग रही है। राफे के साथ इसकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी। बेटा, जरा जरीना को देखो क्या कर रही है।
जी बीजान। असल में तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये मेहरुन्निसा नहीं है, अरूज है, मेरे छोटे भाई की बेटी है, भतीजी ही है मेरी। तो तुम्हारी बहू कहाँ है? हम तो उसी से मिलने आए थे, अभी तक आई नहीं वो। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए। हो सकता है ट्रैफिक में स्टक हो गई हो। हाँ शायद। वैसे शहनाज, बच्ची ये भी बहुत प्यारी है। हाँ, अरूज बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार करती है मुझसे। एक फोन कॉल पे आ गई और सारा काम किचन में मेरे साथ और जरीना के साथ इसी ने करवाया। इसके आने से मुझे बहुत सहारा मिल गया। भाई शहनाज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बहू इसी को बनाना चाहिए था? भाई देखो ना, तुम्हारी एक कॉल पे दौड़ी चली आई और इतना तुम्हारा ख्याल भी रखती है। और तुम्हारी अपनी बहू, वो तो उसका तो कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। देखा तुमने, इतना कहने के बावजूद भी वो नहीं आई। ये अहमियत है उसकी नजरों में हमारी। मेरी दोस्तें कितना इंतजार करके गई हैं, कितनी शर्मिंदा हुई हूं मैं उनके सामने। वो मेहरू से मिलने के लिए आई थी, हद होती है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम, बहुत जल्दी आ गई तो। बीजान वो मैं घर से निकल ही रही थी, अचानक से पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई तो मुझे वहां जाना पड़ा। बेटा, शरीफ घर की बहू बेटियां इस तरह हर रोज पुलिस स्टेशन नहीं जाया करती हैं। मेरा ख्याल है कि इस मसले को अब यहीं पर खत्म कर दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शादी के बाद तुम घरदारी पर तवज्जो कैसे दोगी? बीजान, मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी देर लग जाएगी। तुमसे बेहतर तो अरूज है बेटा। मैंने एक कॉल की और वो भागी चली आई मेरी हेल्प के लिए। ना तो तुम्हें हमारी किसी बात की परवाह है और ना ही तुम मेरी किसी बात का ख्याल करती हो। बीजान, आई एम सॉरी। क्या है ये मेरू? राफे, आई एम सॉरी, लेकिन वाकई मैंने पूरी कोशिश की जल्दी आने की, मगर क्या मेहरू? मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना कहा तुमसे कि मामा की सहेलियां सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं, मगर फिर भी तुम। फिर मैंने वाकई पूरी कोशिश की टाइम पर आने की, मगर वो पुलिस वालों। आखिर पता नहीं कब तक चलेगा ये केस। मेहरू, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस केस के पीछे चल पड़ो। और भी बहुत से रिश्ते होते हैं जो हमारी तवज्जो, मोहब्बत और वक्त चाहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बीजान को मना लूं। देखो मेरू, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मामा, उनके लिए ये रिश्ते बहुत अहम है और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तुम उनकी होने वाली बहू हो। वो चाहती हैं कि तुम इस घर का वैसे ही ख्याल रखो, रिश्तों को वैसे ही निभाओ जैसे वो निभाते आ रही। मैंने कहा तो है, मैं मना लूंगी बीजान को। ठीक है, तो पहले जाओ और जाकर मामा को मनाओ, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, मामा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे तुम? मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। जब गुनहगार ताकतवर होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम मजलूमों को उन्हें मुआफ करना पड़ता है। देखिए बीबी, छोटी सी गलतफहमी होगी। वो फुटेज उस दिन की नहीं है, किसी और दिन की थी। जिस दिन आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है उस दिन गाड़ी जैनशाह नहीं बल्कि उसका ड्राइवर रशीद अहमद चला रहा था। आप समझ रही है ना मेरी बात को? बीबी, आपने एफआईआर कटवानी है तो कटवाएं, वरना हमारा दिमाग खराब ना करें।
हेलो। हेलो राफी, हाँ बोलो। मैं कल प्रेस क्लब जा रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? आहिस्ता बोलो। हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा मुझे। पागल हो गई आप भी, क्या क्या करती रहती हैं आप? बीजन वैसे ही आपसे पहले से नाराज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुन के चाचू के गुस्से का पता है ना आपको। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं जो भी कर रही हूँ हक के लिए कर रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस तुम अपना मुंह बंद रखना, किसी से कुछ मत कहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जो भी करना सोच के करना। हाँ सोच लिया। आर्ट शू। क्या बातें हो रही हैं भाई? चाचू देखे ना आप ही प्रेस। प्रेस? क्या प्रेस? ये तुम बोलते हुए रुक क्यों गई हो? वो मैं इसको कह रही हूँ कि कपड़े प्रेस कर दो, और ये कह रही है कि मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। अब्बू आप मोबाइल। थैंक यू बेटा, मैं तो भूल ही जाता। अच्छा बस यही बाय। मना कहते ना, तो पता नहीं प्लीज कुछ नहीं बसना। तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रही हो? बुराइयां हो रही है मेरी। अगर हम तुम्हारी बुराई कर भी रहे थे तो तुम्हें क्यों बताएंगे? और वैसे तुम एक बात बताओ, तुम हर वक्त हमारी जासूसी क्यों करती रहती हो? ओ हेलो, मुझे तुम दोनों की जासूसी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मैंने सुना है कि बीजान आजकल तुमसे बहुत नाराज हैं। देखो महरूब, होने वाली सास को इस तरह से नाराज नहीं करते। अभी से सास के साथ ताल्लुकात खराब कर लोगी तो कैसे चलेगा? पहले वो तुम्हें पसंद नहीं करती, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी शादी से इनकार करते हैं वो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम तो चली गई थी ना, तुमने अपने नंबर बढ़ा लिए, तुम्हारा तो काम पूरा हो गया ना। और रही मेरी और बीजान की बात, तो उसकी फिक्र तुम मत करो। मुझे अपने रिश्ते संभालना अच्छी तरह से आता है। चलो, तुम्हें कपड़े प्रेस करने हैं ना, चलो। हाँ ठीक है, लंच का प्लान कर लेते हैं ना। ठीक है, बुला लो शहनाज को भी, आई डोंट माइंड। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। मामा, ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं इसके साथ? बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपको पता है ब्लैक कलर ना शाहनवाज का फेवरेट कलर है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे है कहाँ शाहनवाज? अभी तक आया नहीं। अभी आता ही होगा। वैसे आप भी चलती हमारे साथ। अरे मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ जाके? तुम लोगों की अपनी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है, जाके एंजॉय करो। लगता है शाहनवाज आ गया, मैं देखती हूँ। ये लड़की तो बिल्कुल दीवानी हो रही है शाहनवाज के लिए। मुझे लगता है कि समन से मुझे इन दोनों की शादी के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये देखिए मिस मेहरुनिसा, आपने यहाँ पर भी साइन नहीं किया। कैसे चेक किया आपने ये फाइल? सर, लेकिन आपने ये फाइल मिस सनम को दी थी, उनका काम था ये सब चेक करना। मुझे आपने फॉरवर्ड करने के लिए कहा था तो मैंने फॉरवर्ड कर दी। आपको चाहिए था जब ये आपके हाथ में फाइल आई थी तो इसे चेक करके आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए थी। सर, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली मिस अनम का। बहस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या साबित करना चाह रही हैं? सारी गलती मेरी है? सारे काम अगर मुझे करने हैं तो मैंने इतना स्टाफ क्यों हायर किया हुआ है? आई एम सॉरी सर, मैं चेक कर लेती हूँ। ये फाइल उठाएं और जाएं यहाँ से। और एक और बात, आप आज भी लेट आई है। सर, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट आई हूँ। प्रॉब्लम आपको मेरे काम से नहीं, प्रॉब्लम आपको मुझसे है। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप शाहनवाज शाह के दोस्त हैं। काफी समझदार हैं आप मिस मेहरुनिसा। अगर इतनी समझदार हैं तो क्यों अपने जॉब और करियर के पीछे पड़ी हुई हैं? यू मे लीव नाउ। चलें शाहनवाज? हाँ,
श्योर, लेट्स गो। देखो तुम्हारे कहने पर फिर से मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्लैक कलर पहना है। अरे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ब्लैक कलर इज योर कलर, लाइक इट सूट्स यू। इसका मतलब है मुझे अपनी वार्डरोब में ब्लैक आउटफिट का इजाफा कर लेना चाहिए। यू शुड। आई थिंक तुम सिर्फ ब्लैक ही पहना करो, तुम पे बहुत सूट करता है। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच। चलो आई थिंक वी शुड गो। है ना, देख लिया। एक सेकंड में अपना फोन भूल गई हूँ, मैं फोन लेकर आती हूँ। हेलो। तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है शाहनवाज। कहो क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी आसानी से हार मानेगी। तो इसका मतलब है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। चले? आई एम रियली सॉरी अमल, एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई एंड आई हैव टू अटेंड इट। तुम प्लीज थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है? ओके, आई विल वेट। ओके, आई विल सी यू। तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ बस निकल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मेहरुनिसा से सर ने कहा इन फाइल्स की एंट्री करना है। अभी? जी कल कर दूंगी, सर से कहो। सर ने कहा आज ही करनी है। काफ़ी देर हो गई है, तुम कर दो ना। सर ने कहा तुम्हें ही करनी है। ठीक है। सर आपने एंट्री करने के लिए कहा था ना, मैंने कर दिया, प्लीज आप चेक कर लें। आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आपने दरवाजा क्यों लॉक किया है? कोई है? ये क्या तरीका? ना चीखो मत, तुम्हें बात समझ नहीं आती ना, तो मैंने सोचा अकेले में समझा दूं। देखें आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं अभी अशरफ भाई, तुम्हारे और मेरे अलावा इस ऑफिस में और कोई नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो मेरी इजाजत के बगैर वो इस कमरे में नहीं आ सकता। हर तरह से समझाने की कोशिश की मैंने, मॉम ने, लेकिन तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या इतनी बहादुर लड़की हो तुम कि तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे। जावेद भाई, चिल्ला क्यों रही हो तुम? एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी शाहनवाज शाह के सामने, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। हाँ, it is... बस डर गई? शाहनवाज शाह इतना गिरा हुआ आदमी नहीं कि वो किसी औरत की मजबूरी का फायदा उठाए। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने मुझे अब जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं अपनी हर हद पार कर लूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं।
मेहरू बेटा, सब ठीक तो है? परेशान लग रही हो। अम्मी सब ठीक है। अभी तो तुम ऑफिस से आई थी, अब कहाँ जा रही हो? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम? आपको वापस आकर बताऊंगी, बस आप दुआ कीजिएगा। जिस काम से जा रही हूँ अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाबी दे। अल्लाह तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे बेटा। थैंक यू अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमल ने मुझे अपनी तस्वीरें दिखाई शाहनवाज के साथ। माशाल्लाह दोनों एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे तो लगता है कि अमल की सारी खुशियां जो है ना वो शाहनवाज से वाबस्ता है। जब उसका मूड खराब होता है ना और शाहनवाज आ जाता है तो उसे देखकर उसका मूड ठीक हो जाता है। कितनी प्यारी बात है। भाई आप लोग भी कभी आ जाया करें मेरे पास, मेरा मूड ठीक हो जाए। सारा वक्त पॉलिटिक्स में बिजी रहती हूँ। आप लोग तो फारिग होते हैं ना, आ जाया करें। देखे कितना मजा आ रहा है, सारे इकट्ठे बैठे हैं तो। अमन, तुम्हें तो पता है कि आजकल बिजनेस रन करना कितना मुश्किल है। इकोनॉमी भी डाउन है। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बिजनेस को देना चाहता हूँ। इनका बस चले ना तो ये रात को भी घर ना आए। मामू, आपका मलेशिया वाला सेटअप कैसा चल रहा है? यार कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको टेक ओवर कर लो। मैं? कैसे भाईजान, इसे तो अलिफ बे नहीं पता उस काम की, ये क्या करेगा? समन, तो क्या हुआ, अलिफ बे नहीं पता? मेरे साथ रहेगा तो अलिफ बे भी सीख जाएगा। मलेशिया सोचा जा सकता है। What do you think, मॉम? अभी तो ये मेरी अंडर ट्रेनिंग है, देखते हैं। विल थिंक अबाउट इट। मैम, इस केस के हवाले से कोई एविडेंस मौजूद है आपके पास? मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी जैन शाह चला रहा था। और अगर आप चाहें तो मैं ये वीडियो आप सबको फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ। उसमें साफ साफ नजर आएगा कि जैन शाह ने नशे की हालत में एक मर्डर किया है। और अगर ये एक हादसा होता तो हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था, मगर उन्होंने नशे की हालत में मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाई है। मैम सना बात कर रहे हैं। मैम अर्जेंट है, ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मेहरुनिसा। क्या आपको पता है आप इतनी बड़ी सियासतदान के बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं? वो भी तो कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे होंगे ना। समन शाह और शाहनवाज शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं जैन शाह को बचाने की, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कब तक ये अमीर सियासतदानों की बिगड़ी हुई औलादें इसी तरह नशे की हालत में हम गरीब आवाम को कुचलते रहेंगे? आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपना हक मिला नहीं है? मैं बहुत कमजोर हूँ, मगर आप सब लोग मेरी ताकत है। अगर हम आवाम चाहें तो मिलकर इस सिस्टम को बदल सकते हैं। अब वक्त आ गया है इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। अपने घर से बाहर निकलें और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। मैं मेहरुनिसा आप सबकी आवाज हूँ। बस यही कमी रह गई थी। भाभी, आपकी बेटी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और किसी से मशवरा तक करने की जहमत नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके आ गई मैडम ये। फिरोज, मुझे इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। रहने दें भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहरू ने आपको कुछ ना बताया। हमसे छुपा रही हैं ये अलग बात। किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने जो भी किया खुद ही किया। और अम्मी तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। चाची, तुम्हें पता है सारी दुनिया तुम्हें टीवी पे देख रही। अरे हमारे घर की लड़कियां तो बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती। हर कोई मेरा मजाक बना रहा है कि वो देखो फिरोज की भतीजी टीवी पे आ रही है। कोई फैशन शो तो नहीं कर रही थी ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर आ रही हूँ। तोबा तोबा, ज़बान देख रहे हैं आप इसकी। बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है भाई। मेहरुनिसा, अगर मेरी बेटी इस तरह के अल्फाज अपनी जुबान से निकालती तो मैं उसकी जुबान खींच लेता। भाभी, आपने बहुत ज्यादा आजादी दी हुई है इसको। देख लिया उसका नतीजा आपने। मगर बस अब और नहीं। पिछली दफा तो मेरा हाथ उठते उठते रुक गया था।
मगर दोबारा ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? भाभी अभी भी वक्त है अपनी बेटियों को लगाम डालने, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मेरी उरूज की हिम्मत नहीं है कि मेरे आगे जबान खोले। आप क्यों ऐसे रो रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ हमारे ज़ीशान के लिए कर रही हूँ। ज़ीशान था, मर चुका है अब वो। तुम क्या चाहती हो कि हम भी मर जाएं उसके साथ साथ? जिंदा मार दो हमें तुम। मैं पहले ही बहुत दुख सह चुकी हूँ मेरू, प्लीज रहम करो मुझ पे, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। चलिए मेरे साथ चलिए।